बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम हसन गिलानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी इंग्लिश विद हसन गिलानी। आपसे मुलाकात हो रही है एक तवील वक्फे के बाद, लेकिन आज का जो लेसन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत अहम भी है, और हमारे अक्सर लोगों का बड़ा मसला भी। बड़ा मसला मैंने इस लिहाज से कहा कि चाहे बच्चे हों, नौजवान हों या बड़ी उम्र के अफराद हों, सभी को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी सतह पे इंग्लिश बोलने की ज़रूरत ज़रूर महसूस होती है। लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो उनको शदीद मुश्किल का सामना होता है, और ख़ास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो अपने करियर में ग्रोथ के हवाले से एक बहुत रुकावट महसूस करते हैं। किसी हद तक एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो इंग्लिश बोल नहीं पा रहे। और एक ऐसी महफिल में जहाँ बाकी लोग अंग्रेज़ी बोल रहे होते हैं और हम अंग्रेज़ी बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो हम शर्मसार भी होते हैं और हमें एक एहसास कमतरी का भी एहसास होता है। तो आज का ये लेसन जो मैंने आपके लिए तरतीब दिया है, इसके दो हिस्से हैं। बुनियादी तौर पर पहले लेसन में हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि वो क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं, वो क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से हमें इंग्लिश बोलते हुए दुश्वारी या हिचकिचाहट महसूस होती है। उसके अगले लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से या किन टेक्निक्स को अप्लाई करते हुए आप अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं और उसमें रवानी पैदा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा, वाई कांट वी स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते। तो मेरी कोशिश ये होगी कि इन दोनों लेसन्स में वो सारी बातें कवर करूं जिसको जहन में रख के, जिसको फॉलो करते हुए आप इस काबिल हो पाएँ कि अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बहुत हद तक बेहतर बना सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। दोस्तों, बुनियादी तौर पर हमें एक बात को जहन में रखना है, और वो ये कि अगर कोई ये समझता है कि ऐसा कोई क्विक फिक्स है या कोई ऐसा हल है या कोई ऐसी जादू की छड़ी है जिसकी मदद से आप रातों रात इंग्लिश बोल सकते हैं या चंद दिनों में इंग्लिश की सलाहियत हासिल कर सकते हैं और रवानी के साथ बोल सकते हैं, तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये नामुमकिन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बहुत मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है, जो खुशाइन बात है, कि आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बेहतर बना सकते हैं और अपने करियर में जो रुकावटें हैं उनको दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बुनियादी रुकावट है क्या जिसकी वजह से हम इंग्लिश बोल नहीं सकते हैं। आइए दोस्तों, बुनियादी तौर पर जो रुकावट आ रही है हमारे सामने वो ये आ रही है कि हम जब इंग्लिश बोल रहे होते हैं तो हम दरअसल दो दिमागों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और यही सबसे बड़ी रुकावट है। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये जो आपका दिमाग है, ये है आपका उर्दू दिमाग और ये है आपका इंग्लिश दिमाग। अब आप इसको ज़रा गौर से देखें कि जब भी आप इंग्लिश बोलना चाह रहे होते हैं तो बुनियादी रुकावट इसलिए पैदा हो रही होती है कि आप उर्दू में सोच रहे होते हैं। आप उर्दू में सोचते हैं, फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं अपने इस दिमाग में। यानी आप एक तरह से यूं समझ लें कि आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो आप अपने हिस्सों को, अपने दिमाग के हिस्सों को लाशऊरी तौर पे दो केबिन्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक उर्दू केबिन और एक इंग्लिश केबिन। उर्दू केबिन में पहले आप जुमला सोचते हैं, आप यू थिंक, आपने सोचा और फिर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं। उर्दू में सोच के उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं, फिर आप अपनी उस ट्रांसलेशन को ट्रांसमिट करते हैं अपने इस दिमाग के अंदर जो कि आपका इंग्लिश केबिन है, और उसके बाद आप इस्तेमाल करते हैं इसको बोलने में। यही में प्रॉब्लम आ रहा है। ये बेसिकली आपके दरमियान एक रुकावट बनी हुई है। ये जो दो ब्रेन्स हैं, इसका सिग्नल इस केबिन में जाने में जो रुकावट है, जो टाइम लगता है, वो है दरअसल बेसिकली आपकी इंग्लिश बोलने की रुकावट। कि आपने सोचा एक दिमाग से, फिर उसको तर्जुमा किया, फिर उस तर्जुमे को मुंतकिल किया आपने दूसरे दिमाग के केबिन में, अपने ब्रेन के राइट या लेफ्ट साइड पे, और फिर आपने उस हिस्से को इस्तेमाल किया बोलने में। यह है बुनियादी रुकावट कि जब तक आपका ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड रहेगा,
तब तक आप कभी भी इंग्लिश रवानी से बोल नहीं पाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन के बाद अगर मैं आपके सामने ये रखूं जहन में, तो आपने एक्चुअली अपने दिमाग को दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है। आप एक हिस्से से सोच रहे होते हैं, तर्जुमा कर रहे होते हैं, दूसरे से आप बोल रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि ये तो उन लोगों के लिए है जो उर्दू अच्छी समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, उसमें बात कर सकते हैं। बाज़ दफ़ा तो यूँ भी होता है कि हमारे बहुत से ऐसे भाई बहन भी हैं जो दरअसल दो भी नहीं बल्कि तीन दिमागों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक, दो और तीन। और वो तीन कैसे कि वो सोचते हैं अपनी नेटिव ज़बान में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में, और फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, और फिर उसको इस तीसरे हिस्से से बोलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने दिमाग को तीन हिस्सों में डिवाइड किया होता है, पहले से दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा। अब ये जो प्रोसेस है, हमारा ब्रेन जब इससे गुजरता है तो इन तीन स्टेजेस से गुजरने में हमारे लिए रुकावटें बनती हैं। ये है बेसिक रुकावट हमारे इंग्लिश बोलने में। अगर हम इस कमी को समझ लें, इस रुकावट को समझ लें, तो बहुत हद तक हम अपनी प्रॉब्लम को हल भी कर सकते हैं और उससे निजात भी हासिल कर सकते हैं। अब होना क्या चाहिए ये मैं आपको बताता हूं। हमें इन तीन दिमागों का या दो दिमागों का इस्तेमाल नहीं करना, हमें बुनियादी तौर पर एक ही दिमाग का इस्तेमाल करना है। यही वो दिमाग है जो सोचेगा, और उसके बाद यही वो दिमाग है जो बोलेगा। थिंक एंड स्पीक, थिंक एंड स्पीक। और हमारा कोई हिस्सा उर्दू ट्रांसलेशन या नेटिव ट्रांसलेशन में नहीं जाएगा। हमें सोचना इंग्लिश में है और बोलना भी इंग्लिश में है। जब हम ये सलाहियत हासिल कर लेंगे, यानी कि हम दो दिमागों से एक दिमाग के ऊपर इन्हिसार करेंगे, तो यकीनी तौर पे हमारी जो बोलने की सलाहियत है वो बेहतर होगी। इससे अगले सेशन में हम तफसील से जायज़ा लेंगे कि किस तरह से हम अपनी इंग्लिश बोलने की सलाहियत को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह से इस एक सिंगल ब्रेन को यूटिलाइज करने की एबिलिटी अपने सामने ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी ये है कि आप इस फैक्ट को समझें जो मैंने आपको बताया है। अगर आपको इस हवाले से कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें दे सकते हैं, ताकि मैं उस राय को पेश नज़र रखते हुए अगर कोई कमी हो गई है या कोई चीज़ रह गई है, कोई तिश्नगी है, तो मैं फिर लेटर सेशन के अंदर उसको भी कवर करूं। लेकिन बुनियादी तौर पर ये बात आप समझ लें कि आपको इंग्लिश बोलने के लिए यू हैव टू यूज़ ओनली वन ब्रेन। जब तक आप इस एक ब्रेन के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, तब तक आपकी इंग्लिश बोलने की एबिलिटी बिल्डअप नहीं होगी। अब आपने क्या करना है, चंद एक बातें मैं आपके सामने रख देता हूं, उसको आप अपने जहन में बिठा लें ताकि आपको पता चले। नंबर वन तो बल्कि ये मैं आपके सामने अगर लेसन को रीकैप कर सकूं, वन ब्रेन, एक ही दिमाग से आपने सोचना है, उसी में आपने अगर तर्जुमा कर रहे हैं या जो भी, तर्जुमे की ज़रूरत तो एक्चुअली पेश ही नहीं आनी चाहिए। बिकॉज जब आप when you think in English, then you will be able to speak in English. There would be no requirement cut. जब आप सोचेंगे इंग्लिश में तो आपको बोलने में प्रॉब्लम होगी नहीं। आप उस ट्रांसलेशन वाले मोड से जान आपकी छूट जाएगी। गेट रिड ऑफ ट्रांसलेशन। वन ब्रेन, गेट रिड ऑफ ट्रांसलेशन। आपने ट्रांसलेशन नहीं करनी है, आपने सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी में सोचना है और अंग्रेजी में ही बोलना है। इसकी मदद से अगर आप इन दो चीज़ों को अपने सामने रख लें तो बहुत हद तक आपका मसला हल हो सकता है।
अब दोस्तों एक बात अपने ज़हन में आप रखेंगे, ये जो रुकावट इंग्लिश बोलने में हम महसूस कर रहे होते हैं वो दरअसल इस ट्रांसलेशन की वजह से हो रही होती है। उस ट्रांसलेशन में जो टाइम लग रहा होता है वो रुकावट का बायस बन रहा होता है, क्योंकि आप सोच रहे होते हैं, फिर ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, फिर आप बोल रहे होते हैं, आप लफ्ज़ पिक कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं। इस सारे में ऐसी एक यूँ समझें कि जंबल डप हो जाती है हर चीज़ कि आपकी इंग्लिश बोलने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो जो रुकावट है, वो जो आप सोचते हैं कि हम इतना फ्लुएंटली क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, हमारी रवानी क्यों नहीं है, वो सारा टाइम आपका जो है वो उस ट्रांसलेशन में कंज्यूम हो रहा होता है। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, अगर कोई स्पेशल ब्रेन हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन नॉर्मल ब्रेन जो है वो इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि वो इस स्पेस पे काम करे कि वो एट अ टाइम सोच भी रहा है, तर्जुमा भी कर रहा है और बोल भी रहा है। कभी आप गौर से देखिएगा कि अगर आपके सामने कोई बंदा बोल रहा हो और आपको ये कहा जाए कि आपने इसके उर्दू के हर जुमले की ट्रांसलेशन करनी है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा बोलने में। एक आदमी उर्दू बोल रहा है, आपने वो जुमला सुना और आपको देर एंड देन उसको ट्रांसलेट करना है अंग्रेज़ी में और आपको बोल के बताना है। तो बहुत से लोग जो अंग्रेज़ी के साथ थोड़ी बहुत समझ बूझ रखते हैं उसकी, तो वो बहुत आराम से उसको बोल पाएंगे और अदा कर लेंगे। क्यों? कि उनका दिमाग का वो बर्डन जो सोचने पे खर्च हो रहा था वो कोई और कर रहा है। तो जब उसके ब्रेन से एक चीज़ बनी बनाई निकली तो आपने सिर्फ उसको तर्जुमा किया और बोल दिया। सोचने वाला काम आपने नहीं किया। मसला तब बनता है जब आपको ये 3 काम करने पड़ते हैं। थिंक, ट्रांसलेट एंड स्पीक। अब आपने काम ये करने होते हैं और इसमें आपके 2 ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं। जब आप इन तीनों कामों की जिम्मेदारी अपने एक ही ब्रेन को दे देंगे और वो इस काबिल हो जाएगा कि वो एक सिंगल ब्रेन, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप इंग्लिश बोलने की सलाहियत हासिल कर लेंगे। अब अगले सेशन में मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने वो सलाहियत हासिल करनी है, उसके लिए क्या क्या बातें आपने जहन में रखनी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ से हमें ज़रूर आगाह करें आप, ताकि हम उसकी मदद से मज़ीद आपके लिए सेशन को बेहतर बना सकें। बहुत शुक्रिया।